इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि कल से आपने देखा होगा एनएचएम के 3 कैडर जिनके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड स्टूडेंट के पास मेल आ रहे हैं कि उनको डेट भी दे रखी है। कोई कह रहा मैंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, फिर भी मेरे पास दस्तावेज सत्यापन को लेकर डेट आ गई। तो ये वायरल नोटिस है या फेक है या सही है, रियल है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट जब तक ऑफिशियली आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, चाहे वो अपडेट छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, फिर चाहे वो आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, डीवी को लेकर हो या फाइनल रिजल्ट को लेकर हो। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कल से आपके पास मेल आ रहे थे लैब टेक्नीशियन वाले, जीएनएम वाले, नर्सिंग ट्यूटर वाले, उनको जो दस्तावेज सत्यापन का जो शेड्यूल बताया जा रहा है वो एकदम सही है, वो कोई फेक नहीं है। क्योंकि ये जो नोटिस भी एक वायरल हो रहा है वो भी सही है, क्योंकि ये आपको जो पीडीएफ है वो आपको चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर की जब वेबसाइट आप चेक करोगे तो वहाँ पर ये पीडीएफ अपलोड कर रखी है। और अभी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये वही पीडीएफ है, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं इन तीनों कैडर के दस्तावेज सत्यापन है वो कब से शुरू हो रहे हैं और किन किन स्टूडेंट को शामिल किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर के द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजमेश के विभिन्न संवर्ग के सुविधा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन निम्नानुसार प्रस्तावित है। यानी कि जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले परीक्षा है संविदा नर्सिंग ट्यूटर राजमेश, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स एनएचएम, संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक एनएचएम और संविदा नर्सिंग इंचार्ज एनएचएम। इसमें रोल नंबर में लिखा हुआ है समस्त उत्तीर्ण स्टूडेंट, यानी कि जो भी स्टूडेंट पास हुए हैं उन सभी स्टूडेंट को शामिल किया जा रहा है। और इनका दस्तावेज आज से ही शुरू हो रहा है, यानी कि 28 नवंबर 2025 से। टाइम दे रखा है 2 पीएम से लेकर 6 पीएम के बीच में, और जो स्थान दे रखा है वो है पैरा मेडिकल संस्थान जनता कॉलोनी गोविंद मार्ग आदर्श नगर जयपुर में। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कैडर आता है वो है संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन एनएचएम और संविदा लैब टेक्नीशियन राजमेश। तो इसमें भी समस्त उत्तीर्ण स्टूडेंट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल किया गया है। फिर चाहे आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा हो या नहीं भरा हो, अगर नहीं भरा है तो भर लीजिए, उसके बाद जाइए, और अगर ऑनलाइन आप नहीं भर पा रहे तो ऑफलाइन भी आप भर सकते हैं। इनका टाइम है वो है 29 नवंबर 2025, यानी कि लैब टेक्नीशियन वालों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कल से शुरू होगा और टाइम है 9 AM से लेकर 1 PM के बीच का समय दे रखा है। समस्त उत्तीर्ण स्टूडेंट को शामिल किया गया है और स्थान वही पैरामेडिकल संस्थान जनता कॉलोनी गोविंद मार्ग आदर्श नगर जयपुर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा परीक्षा आती है आपकी, जो कैडर है वो है संविदा नर्स ग्रेड सेकंड राजमेश और संविदा नर्स एनएचएम, यानी कि जीएनएम की बात हो रही। अब इसमें समस्त उत्तीर्ण स्टूडेंट को शामिल नहीं किया गया। इसमें आप देख सकते हैं रोल नंबर वाइज यहाँ बताया गया है किन स्टूडेंट को कब आना है। इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 4 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और इनका भी स्थान दे रखा है पैरामेडिकल संस्थान जनता कॉलोनी गोविंद मार्ग आदर्श नगर जयपुर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर 510031 से लेकर 517534 तक रोल नंबर वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 29 नवंबर को आयोजित किया जाएगा 2 PM से लेकर 6 PM के बीच में। इसके बाद रोल नंबर 517548 से लेकर 526198 रोल नंबर तक वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 नवंबर को होगा मॉर्निंग में 9 AM से लेकर 1 PM के बीच में। उसके बाद रोल नंबर 526205 से लेकर 534884 तक रोल नंबर वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 30 नवंबर को होगा 2 PM से लेकर 6 PM तक। इसके बाद रोल नंबर 534887 से लेकर 542657 तक रोल नंबर वालों कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 दिसंबर को होगा 9 AM से लेकर 1 PM तक। इसके बाद रोल नंबर है 542659 से लेकर 550298 तक। इन रोल नंबर वालों कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 दिसंबर को होगा 2 PM से लेकर 6 PM तक। फिर रोल नंबर आता है 550303 से लेकर 558126। इन रोल नंबर वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 दिसंबर को होगा 9 AM से लेकर 1 PM तक। इसके बाद रोल नंबर आते हैं 558127 से लेकर 564432 तक।
इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 दिसंबर को होगा 2 PM से लेकर 6 PM के बीच में। इसके बाद रोल नंबर आते हैं 564433 से लेकर 571542। इन रोल नंबर वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 दिसंबर को होगा 9 AM से लेकर 1 PM के बीच में। फिर रोल नंबर आते हैं 571565 से लेकर 580276 तक। रोल नंबर वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 दिसंबर को होगा 2 PM से लेकर 6 PM के बीच में। फिर रखा है 580282 से लेकर 590052। इन रोल नंबर वाले कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 4 दिसंबर को होगा 9 AM से लेकर निरंतर। और इनका स्थान वही है जो बाकी वालों को था। आप देख सकते हैं पैरामेडिकल संस्थान जनता कॉलोनी गोविंद मार्ग आदर्श नगर जयपुर। यानी कि कल जिनके भी SMS मेल के माध्यम से मैसेज आ रहे थे वो मैसेज कोई फेक नहीं है, वो रियल मैसेज है। चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर की आप वेबसाइट चेक करोगे तो वहाँ पर ये आपको PDF देखने को मिल जाएगी। अगर आपसे नहीं मिल रही है वहाँ पर PDF, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ मैं ऑलरेडी PDF डाल चुका हूँ। महत्वपूर्ण निर्देश में भी आप देख सकते हैं, कृपया ध्यान से पढ़ें। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, कृपया अपने ऑनलाइन भरे हुए स्क्रूटिनी फॉर्म की 2 प्रतियाँ आवश्यक रूप से साथ लेकर आवे। यानी कि जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं किया तो वो जल्दी से स्क्रूटिनी फॉर्म फिल कर लीजिए और उसकी 2 प्रतियाँ आपको साथ में लेके जानी है। अपने मूल ऑनलाइन आवेदन की प्रति भी साथ में लेकर आवे। यानी कि जो मूल ऑनलाइन आवेदन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी आपको लेके जाना है और स्क्रूटिनी फॉर्म भी लेके जाना है। सभी आवश्यक मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी स्वयं द्वारा सत्यापित एक फ़ोटोकॉपी सेट भी लेकर जाना। यानी कि आपको सभी दस्तावेज ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनके फ़ोटोकॉपी सेट भी लेके जाना। फ़ोटोकॉपी सेट एक एक लेके जाना। सभी प्रकार के वांछित शपथ पत्र साथ लेकर आवे और जितने भी शपथ पत्र लागू हो रहे हैं वो सभी शपथ पत्र भी आपको साथ में लेके जाना है। सत्यापन स्थल पर फोटोकॉपियर्स, स्टाम्प विक्रेता, नोटरी पब्लिक इत्यादि की सेवाएं भी सशुल्क उपलब्ध रहेगी। यानी कि अगर कोई शपथ पत्र नहीं बना पाया है या कोई नोटरी नहीं करा पाया है, स्टाम्प नहीं लगा पाया है, किसी के पास फ़ोटोकॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ आपके पास ये सुविधा रहेगी, लेकिन सशुल्क रहेगी, निःशुल्क नहीं रहेगी। तो यानी कि आपको कौन कौन से दस्तावेज है, देखो जैसा कि आपने देखा है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिन भी दस्तावेज का उल्लेख किया, फिर चाहे वो आपकी कैटेगरी को लेकर हो, राजस्थान के निवासी को लेकर हो, शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो, वो सब चीज़ आपसे वहाँ मांगी जाएगी। यानी कि अब तक जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनका किस तरह से प्रोसेस रहा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी, आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर देने के बाद आपको फिर अंदर फ़ोटो वेरीफाई होगा, मोबाइल से वो फ़ोटो वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आपका फ़ोटो वेरीफाई होगा, अब जिनके लिए RNC सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं उनके RNC सर्टिफिकेट भी वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो आपका टोकन नंबर है उस पर एक नंबर लिख दिया जाएगा और फिर आपको रूम बता दिया जाएगा, उसमें जो टोकन नंबर के ऊपर नंबर है वहाँ पर जाकर आपको बैठ जाना है। आपके सामने 2 जने होंगे, एक आपके ओरिजिनल दस्तावेज चेक करेगा तो दूसरा आपके फ़ोटोकॉपी सेट है वो चेक करेगा। और वहाँ पर आपके यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फ़ोटोकॉपी, स्टाम्प विक्रेता, नोटरी ये सब सुविधा रहेगी, लेकिन उसके लिए पैसे भी लगेंगे, निःशुल्क नहीं है। तो अगर किसी स्टूडेंट के नहीं करा पाया कोई बात नहीं, आपका जो समय दे रखा है, जो डेट दे रखी है, उस डेट और समय में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए चले जाइए। स्क्रूटिनी फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिए और लास्ट डेट 2 दिसंबर है, लेकिन आपका उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए, इससे अच्छा है कि आज ही अपना स्क्रूटिनी फॉर्म है वो फिल कर लीजिए। कृपया सभी निर्देशों का पालन करते हुए समय पर उपस्थित हो ताकि आपका सत्यापन सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आपको डेट और टाइम दे रखा है उसी डेट टाइम में आप उपस्थित हो जाए, जिससे कि आपका समय पर दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो सके। अब अगर कोई कैंडिडेट दस्तावेज सत्यापन इतनी हड़बड़ी में नहीं करवा पाता है, एब्सेंट रह जाता तो भी कोई बात नहीं, एक बार DV कंप्लीट होगा उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट की भी लिस्ट आएगी। जैसे कि आपने कल ही देखा होगा NHM के 3 कैडेट जो कि 25 नवंबर को जिनका दस्तावेज सत्यापन हुआ था, उसमें जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे थे उनकी भी लिस्ट कल जारी हो चुकी है। 27 को फिर ANM का भी कल तक ANM के भी एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। इस तरह DV का प्रोसेस जिस तरह से आपका चल रहा है, लग रहा है दिसंबर में आपको नियुक्तियाँ भी मिल जाएगी रोजगार मेले में। इसका मतलब ये है कि अब फाइनल रिजल्ट भी आपका जल्दी दिसंबर में भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि विभाग द्वारा एक बार दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होगा, उसके बाद वो एब्सेंट कैंडिडेट को बुलाएंगे, उनका भी दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद विभाग है बोर्ड को लिस्ट भेज देंगे, फिर बोर्ड है वो कैटेगरी वाइज जो है वो रिजल्ट निकाल देंगे। तो जिनके कैडर के में भी कट ऑफ नहीं बताई गई थी उनका जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, कुछ कैडर में कट ऑफ नहीं बताई गई थी, कुछ कैडर में कट ऑफ बताई गई थी, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपके सभी कैडर की है वो कट ऑफ बता दी जाएगी कि फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रही है। बाकी शैक्षणिक योग्यता में जो भी आपने उल्लेख किया उन सभी शैक्षणिक योग्यता को आपको लेके जानी है।
फिर चाहे आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जिक्र किया है तो वो भी आपको लेके जाना होगा, और उसकी भी अंक तालिका और डिग्री दोनों दिखानी होगी। अब अंक तालिका जैसे कि आप कॉलेज की दिखा रहे हो, अगर उसमें आपके 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर है तो आपको सभी सेमेस्टर की अंक तालिका दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और फाइनल की दिखा रहे, नहीं, आपके जितने सेमेस्टर उन सभी सेमेस्टर को क्रम से आपको लेके जाना है और वहाँ आपको दिखाने होंगे। चरित्र प्रमाण पत्र आपके टोटल 3 बनते हैं, जिसमें से 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र के लिए बात करूं तो अगर आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो कोई बात नहीं, आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हो, वो भी अधिकतम 3 साल तक। अगर इससे भी ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। और मूल निवास SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड है। मूल निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका एक बार बना हुआ तो जीवन पर्यंत वैलिड है, फिर चाहे आप एमबीसी कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, SC कैटेगरी के हो, ST कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आपका 10 साल पहले बना हुआ, 15 साल पहले बना हुआ, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होता है कि आप राजस्थान के निवासी हो, और जाति प्रमाण पत्र से आपको आपकी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अब किसी किसी के क्या होता है 10th और 12th क्लास में अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी के एक ही होते हैं, तो जिनके एक ही होता है उन्हें वो फिर एक ही लेके जाना होता है, जिनके अलग अलग है तो फिर उन्हें वो दोनों लेके जाना होगा। इसके अलावा जिनके भर्ती में RNC सर्टिफिकेट लागू तो फिर उन्हें वो RNC सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपने जिस भी फॉर्म आवेदन करते समय जिस भी कोटे से फॉर्म भरा हो, चाहे वो आपने PH कैंडिडेट से भरा हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन से भरा हो या एक्स सर्विसमैन से भरा हो, तो उस कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस तरह से यानी कि आप एक तरह से CHO में जो दस्तावेज लेके गए हैं वो आप देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग है। अब चाइल्ड डिक्लेरेशन वाला शपथ पत्र है वो भी मैरिड है उनको भी भरना होगा, अनमैरिड है उनको भी भरना होगा। जो अनमैरिड है वो भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे उसको लेकर, और मैरिड वालों के लिए 2002 से पहले और 2002 के बाद बच्चों की संख्या कितनी थी वो बताना होगा। तो ये समस्त जानकारी आपको फिल करके वहाँ पर दिखानी होगी। और अगर आपके कोई भी दस्तावेज में जैसे कि किसी में नोटरी नहीं है, स्टाम्प नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ आपको सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब देखो GNM में तो जो रोल नंबर दे रखे हैं उनको मेल आ चुके होंगे और उन्हीं को ही जाना है। बाकी के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है समस्त उत्तीर्ण स्टूडेंट, यानी कि जो भी उत्तीर्ण स्टूडेंट हैं उनको भी SMS और मेल के माध्यम से ये सूचना आ गई होगी। कल शाम से ये वायरल नोटिस हो रहे थे और सभी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि हमारा तो DV हो चुका, हमें वापस क्यों बुलाया जा रहा है। आपको वापस नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि आपको नर्सिंग ट्यूटर में जिसका सिलेक्शन हुआ उनको बुलाया जा रहा है, लैब टेक्नीशियन में जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बुलाया जा रहा है, GNM में जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बुलाया जा रहा है, CHO वालों को वापस से नहीं बुलाया जा रहा है। ये आपके GNM इनके लिए है। अब अगर किसी का एक साथ 2 जगह क्रॉस हो रहा है, यानी कि एक साइड किसी स्टूडेंट का एक ही डेट में CHO और GNM का एक ही समय एक ही डेट दे रखा है, तो आप जो इस भर्ती में जाना चाहते हो, यानी कि अगर आप CHO को दे रहे हो या फिर आप GNM को दे रहे हो, तो उसमें पहले करवाइए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वापस से जब एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी तो उस समय दूसरे का करवा लेना। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।